आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आशा करती हूँ आप सब बहुत आनंद में होंगे, और अगर कुछ आनंद कम रह गया हो तो भरपूर भगवान का भजन कीजिए, माला का जाप कीजिए। और पितृपक्ष चल रहा है, इसमें अपने पितरों के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उन्हें प्रसन्न करने हेतु आप जो भी कर्म कार्य कर रहे हैं उनके निमित्त दान, जाप, पाठ, पूजा जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आपको अपने पितरों के निमित्त छोड़ना है, उन्हें समर्पित करना है, और जीवन आनंदमय हो जाएगा आपका भी और आपके पितृ का भी, जो आपके साथ ये 16 दिन बड़े आनंद के साथ जीवन जी रही है। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही विशेष है और ये आपके लिए बहुत आनंदमय रहेगा। देखिए, पितृपक्ष चल रहा है। कुछ लोग अलग अलग जानकारियों की वजह से या ज्ञान न होने की वजह से जीवन में बहुत गलतियां कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े ही आनंद के साथ श्राद्ध पक्ष में अपने पितृ देवताओं का, अपने बड़ों का, सभी के लिए श्राद्ध करते हैं, सभी के लिए दान पुण्य करते हैं, सभी के लिए बहुत सारी पाठ पूजा आराधना करते हैं। तो आइए कि ये जो पाठ पूजा है ये आपके पितरों तक पहुंची है या नहीं पहुंची, कैसा संकेत पितृ आपको प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को सुनेंगे और आपके साथ इसमें से क्या घटित हुआ इसके बारे में मुझे अवश्य बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि पितृ पक्ष में पितृ देवता धरती पर आ जाते हैं और चारों तरफ से पितरों की जय जयकार होने लग जाती है। पितृ देवता के लिए ये 16 दिन भगवान स्वयं पितरों के लिए उन्होंने बनाए हैं कि जो लोग अपने बड़े बूढ़ों का संस्कार में कोई कमी रह गई है, उनकी गति कराने हेतु अगर कोई कमी बाधा रह गई है, अगर आपके पितृ को जो है एक अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है, तो 16 दिन के भीतर हमें अपनी ही गलती सुधारने के लिए भगवान ने ये 16 दिन बनाए और कहा कि 16 दिन के लिए आपके जो पितृ हैं वे आपके पास अवश्य आएंगे और आप इन 16 दिनों के लिए केवल और केवल अपने बड़ों के निमित्त हो जाएं, सारे काम धंधे छोड़ दीजिए और केवल ये 16 दिन अपने पितरों को दीजिए। पितर आपको आशीर्वाद देंगे। तो जब हम पितरों के लिए सारे कर्म कार्य करते हैं और पितृ 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं तो वे अपने होने का हमें एहसास दिलाते हैं। तो पहला एहसास हमें किस प्रकार से होता है? कई लोग क्या करते हैं कि अक्सर सफ़ेद फूल का पौधा अपने घर ही लगा लेते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसमें देखते हैं कि क्या कोई सफ़ेद पुष्प इन 16 दिनों में खिलकर आपके सन्मुख आया है या नहीं। अगर वह पौधा 16 दिनों के अंदर जो कि सफ़ेद रंग का फूल देने वाला हो, अगर उसमें भर भर कर फूल आने लग जाते हैं तो ये पितृ प्रसन्न हेतु और पितृ आपके घर में है इसका संकेत देते हैं। अगर कोई पुराना पौधा जो थोड़ा बहुत सूखा हुआ है, बेजान सा है, आप ध्यान से अपने घर में देखिए, अगर उस पौधे के भीतर एक भी कली फूट गई है, अगर वे डंडी जो सूखी हुई है अगर वे हरी हरी होने लग जाए, कुछ हरा हरा सा आपको अपने घर में लगने लगे, पेड़ पौधे हरे हरे दिखने लगे, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और वे आपके घर में अवश्य आए हैं, ये इसका संकेत होता है। वैसे तो आप देखते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं, लेकिन पितृ पक्ष में अगर किसी को एक ऐसा पक्षी जो कि सफ़ेद रंग का हो और उसका पंख आपको अपने पास मिल जाए, आपके घर की छत पर हो, आपके घर के आंगन में हो, या किसी तरीके से वह भेंट रूप में आपको मिल जाए,
तो वे पंख जो है वो पितरों की प्रसन्नता है और अपने होने का उनका संकेत है। इसलिए सफ़ेद फूल और सफ़ेद पंख जो है पक्षी का, ये हमें अपने पितरों की तृप्ति और उनके हमारे साथ होने का संकेत देता है। हम लोग देखते हैं कि रात को सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है तो स्वप्न आने लग जाते हैं। स्वप्न में अगर हमें इन दिनों में अपने गुजरा हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देने लग जाए, माता पिता, दादा दादी, परिवार का कोई दूर दराज का जिनको हम जानते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे स्वरूप शक्ल दिखाई देती है जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वे काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं। या कोई व्यक्ति हमें सफ़ेद कपड़ों में स्वप्न में दिखाई देता है, उसकी आभा बहुत सुंदर लगती है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हों, उनको पितृ दर्शन कहते हैं। अगर हमें पितृ पक्ष में ऐसा स्वप्न में दर्शन हो रहे हों तो वे हमारे पितृ होते हैं और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी गुजरे हुए लोग, हमारे दादा दादी, नाना नानी भी हो सकते हैं, गुजरा हुआ कोई भी हमारा रिश्तेदार, नातेदार, अगर हमें 16 दिनों के स्वप्न काल में 16 दिन के भीतर अगर कोई स्वप्न आता है और उसमें वो हमें कोई मिठाई दे रहे हों, कुछ उपहार भेंट दे रहे हों, तो ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो है आपको बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगर आपका इन 16 दिनों में कुछ नया काम आपने नहीं किया, लेकिन आप कई दिनों से पहले से कुछ नया काम कर रहे थे लेकिन वो काम बन नहीं रहा था, और वो काम इन्हीं श्राद्ध पक्ष के भीतर आपको कोई अच्छा संकेत मिल गया, कुछ ऐसा आपको पता चला, बड़े बड़े महीनों से हम लगे हुए थे और कहीं से कुछ रोशनी नहीं आ रही थी, आज 16 दिनों में, इन्हीं 16 दिनों में अगर आपको कोई प्रकाश मिलता है, कुछ अच्छे काम के लिए कुछ संकेत मिलता है, तो ये भी आपके पितृ की प्रसन्नता का एक कारण होता है। कभी कभी हम काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को पाने की कामना करते हैं, कुछ पैसा होता है, कुछ रुका हुआ पैसा होता है, या कोई अच्छी खुशखबरी का आना भी पितरों का संकेत ही होता है। खुशखबरी का अर्थ ये होता है कि हमारे घर में हम भले ही कुछ बड़ा ना कर सकते, लेकिन किसी घर में जीव का आगमन होना, यानी किसी बच्चे का जन्म होना, या फिर किसी के बच्चे के जन्म का संकेत हमें प्रदान होना, हमारे घर में उस दिन कोई बच्चे का गर्भवती होना भी हमारे पितृ के होने का संकेत होता है और वे हमें बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से रुका हुआ धन मिलना, धन से संबंधी हुई कोई जानकारी मिलना, घर में कुछ खुशहाली का माहौल होना, घर के 16 दिन में एक पल के लिए भी घर में क्लेश नहीं हुआ, सब आनंद के साथ भोजन पा रहे हैं, सबको जीवन आनंदित लग रहा है, सभी पितरों के निमित्त कर्म कार्य में लगे हुए हैं। ये कर्म कार्य में लगे रहना भी पितरों की आशीर्वाद और तृप्ति का कारण बनती है। उन्हें सारी जिंदगी बीत गई, कभी एक दीपक नहीं जला सके, लेकिन अगर आप पितरों के निमित्त इस बार कुछ दान पुण्य करने का मन बन रहा है, पितरों का तर्पण करने की इच्छा जागृत हो रही है, पितरों के निमित्त अच्छे से अच्छा श्राद्ध करने की कामना बन रही है, या फिर आप पितरों के निमित्त कुछ भी भेंट उपहार संसारिक रूप से लोगों को देने की कामना कर रहे हैं, सेवा करने की कामना कर रहे हैं, तो ये भी आपको पितृ ही आशीर्वाद देते हैं। तभी 16 दिनों में हम पितरों के निमित्त कुछ कर पाते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, जो लोग ये कहते हैं ना कि पितृ होते नहीं हैं, हमें पितरों के निमित्त कुछ करना नहीं है, तो ये पितरों की जो भावना उनके हृदय में इस रूप में बसती है, इसका मतलब ये कि पितृ उनसे नाराज हैं और उनके मन में ये कामना भी नहीं डालते कि वो उनके लिए कुछ करें, और एक दिन ऐसा आता है कि उनका जीवन जो है बिल्कुल तबाह हो जाता है और समझते समझते जीवन बीत जाता है। तो इसलिए घर में लक्ष्मी का आगमन होना, कुछ अच्छी चीज़ का समाचार प्रदान होना, अच्छे अच्छे सपने दिखाई देना, सपनों में अगर आपको कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये सभी संकेत जो होते हैं ये पितरों की तृप्ति के लिए होते हैं, उनका आनंद के लिए होते हैं। जैसा मैंने पक्षी के लिए कहा, अगर आपको 16 दिन के अंतिम दिनों में ऐसा दिखाई दे कि कोई पक्षी सपने में उड़ रहा है, खुले आसमान में है, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा
दिखना मतलब ये है कि आपके पितृ जो है आनंद रूप से अपने धाम को अब वापस लौटने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जीवन काल है उसमें कुछ अच्छा संकेत 16 दिनों में मिलना आपके पितृ को तृप्त करके और बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए संकेत आपको मिलते हैं। अगर 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 आपके साथ ये 16 दिन आपके घर में कोई क्लेश हो जाए, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए, आपके पैसे गुम हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आपके घर में किसी की आपस में भयंकर वाला युद्ध हो जाए और पति पत्नी आपस में अलग अलग हो जाए, तलाक की परिस्थिति आ जाए, या फिर किसी गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाए, इस प्रकार की जो चीज़ें अगर हमारे जीवन काल में इन 16 दिनों में हमें अनुभव होता है तो हमें आंख बंद करके अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना होते हुए यही कामना करनी चाहिए कि हे पितृदेव भगवान, हे मेरे घर के बड़े बूढ़ों, आप मेरे आशीर्वाद मुझे प्रदान करो ताकि मैं आपका पूरे वर्ष भर पूरी अमावस्या आपके निमित्त दान पुण्य कर सकूं, आपके निमित्त पाठ पूजा करा सकूं, ताकि अगले जब श्राद्ध लगे उस श्राद्ध में आप मेरे घर फिर से आइएगा और मैं 16 दिन केवल और केवल आपकी सेवा में लगी रहूंगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैंने आज आपको बता दिया किस संकेत से आपके पितर आपके पास दिख रहे हैं और किस संकेत से आपके पितर आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें हिंदू धर्म को बचाना है और सनातन धर्म कहता है कि हमें 16 दिन पितरों की आराधना करनी है, दान पुण्य सेवा करनी है और 16 दिन के कर्म करने के माध्यम से ही हमारा 365 दिन जो जीवन काल है वह बहुत ही आनंदित रहने वाला हो जाता है। इसीलिए कोई भी भ्रम नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्णता विश्वास है। आपके देवता, आपके पितृ देवता, आपके कुल के जो भी बड़े बूढ़े हैं वे आपके घर अवश्य आते हैं। किस रूप में आते हैं ये ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन वो आते हैं, इसलिए उनको आनंद के साथ भोजन प्रसादी कराइए और उनसे आशीर्वाद की कामना कीजिए। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।